गुड मॉर्निंग। आज का हमारा अगला सवाल है वह है सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने सवाल पढ़ा था जिसमें सिंगल संख्या थी कि जैसे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है या फिर रूट 5 अपरिमेय संख्या है या रूट 3 अपरिमेय संख्या। लेकिन इस सवाल के अंदर आपके जो लिखा हुआ है वह है दो संख्या है जिसमें एक परिमेय संख्या भी है और एक अपरिमेय संख्या, जिसमें दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में घटाना है। तो इनको आपको अपरिमेय सिद्ध करके बताना है। तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, देखेंगे किस प्रकार से इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जिस प्रकार से अगले वाले वीडियो में हमने गलत कल्पना की थी उसी प्रकार इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको परिमेय मानेंगे। माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या किया है, परिमेय माना है। क्यों? क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हमने सबसे पहले गलत कल्पना की, तो परिमेय संख्या के रूप में हम P बटे Q लिखेंगे इसको। तो ये हमने कौन सी संख्या लिखी? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बराबर हमने किसको माना है? 5 माइनस रूट 3। तो 5 माइनस रूट 3 को हमने क्या किया, इसके बराबर लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ये भी संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या। तो ये भी परिमेय संख्या, तो हमने बराबर में लिखा। अब इन दोनों में से आपको ध्यान रखना है, एक संख्या को पक्षांतरण करना है। तो जैसे रूट 3 किसके हैं? माइनस के। तो इसका निशान चेंज करने के लिए दूसरी साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये रूट 3 इधर भेज दिया। साथ ही साथ P बटे Q जो है उसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो 5 हो गए, माइनस P बटे Q दूसरी साइड में आके क्या बन गया? माइनस। अब इन दोनों को क्या करना है, बाकी क्रिया करेंगे तो बटे में कुछ भी नहीं है, क्या लगाया? 1 लगाया। देखेंगे इनका लसागु क्या प्राप्त हो गया? Q। अब 1 का भाग Q में लगाया तो कितनी बार गया? Q बार। Q का गुणा किससे करेंगे? 5 से। तो 5 मिला। Q का भाग लगाया Q में 1 बार, 1 का गुणा किससे किया? P से, तो P प्राप्त। और यहाँ पे 1 का भाग Q में लगा Q बार, Q का गुणा 5 से करेंगे तो 5 Q प्राप्त होगा। कौन प्राप्त होगा? 5 Q। यहाँ पे कौन बराबर रह गया? रूट 3। तो ये हमने क्या किया है, इसको सरल किया। अब देखेंगे ये भी क्या है? पूर्णांक। और 5 भी क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांकों का भागफल जो होता है वो क्या होगा? परिमेय। तो हम जानते हैं, इसलिए सूंघ लगाएंगे कि पूर्णांकों का भागफल क्या होता है? दो पूर्णांकों का भागफल क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। अब देखेंगे तो ये पूर्णांकों का भागफल ये हमें प्राप्त हुआ है, तो रूट 3 कौन सी मिल गई? जब ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है तो इनका भागफल हमें कौन मिला? रूट 3। इसलिए रूट 3 कौन मिल गई? परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 3 कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। अब रूट 3 परिमेय हो गई तो आपको पता है कि 5 के साथ जब घटेगी तो ये भी संख्या परिमेय हो जाएगी। रूट 3 यदि परिमेय संख्या है तो 5 माइनस रूट 3 भी परिमेय होगी। जबकि हम रूट 3 को जानते हैं, क्योंकि रूट 3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय। हम जानते हैं कि रूट 3 अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो जब 5 में से घटाएंगे तो भी कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो 5 माइनस रूट 3 भी अपरिमेय होगी। इस प्रकार से हम इस कार्य को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो एक बार पुनः समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जब पढ़ा था उसमें सिर्फ रूट 2 और रूट 3 और रूट 5 की बात की थी हमने, लेकिन इस वाले सवाल में हमने
क्या घटाने की स्थिति ली है या फिर जोड़ने की स्थिति ली है। तो देखेंगे हमारा सवाल ये है कि माना 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इसको परिमेय मान लिया। परिमेय मानने का मतलब हमने गलत कल्पना की। तो पी और क्यू कौन है, पूर्णांक। तो पी बटे क्यू परिमेय संख्या है, तो ये भी कौन हो गई, परिमेय। क्यों, क्योंकि इसको हमने क्या किया है, परिमेय माना है। फिर हम क्या किया यहाँ पर, पक्षांतरण किया। पक्षांतरण करने के लिए यहाँ पे इधर रूट 3 को क्यों भेजा, प्लस बढ़ाने के लिए। तो ये 5 क्यू बटे पी बटे क्यू को दूसरी साइड में भेजा जो माइनस में गया। फिर इनको घटाया तो हमें ये प्राप्त हो गया। ये दोनों पूर्णांक थे तो ये भी पूर्णांक की। तो पूर्णांकों का भागफल हम जानते हैं कि क्या होता है, परिमेय। तो पूर्णांकों का भागफल हमें कौन मिला है, रूट 3। तो रूट 3 क्या हो गया, परिमेय हो गया। लेकिन आपको पता है एक परिमेय होगी और एक अपरिमेय होगी, तो उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय। तो ये रूट 3 परिमेय थी, तो ये भी क्या हो गई, परिमेय होगी। लेकिन हम अपने स्तर पे जानते हैं कि रूट 3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि ये लगभग मान की स्थिति है। हम पहले से इसको जानते थे। तो आपको पता है कि जब परिमेय में से एक अपरिमेय संख्या घटाओगे तो भी कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय होगी। तो हम यहाँ विरोधाभास से इसको अपरिमेय सिद्ध करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न सिद्ध होता है। कौन सी संख्या था, अपरिमेय के अंदर। तो अब हमारा दूसरा सवाल लेते हैं, तो उसको देखेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब 3 रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो 3 रूट 2 अपरिमेय संख्या, देखो इसमें 3 और रूट 2 के साथ कौन सी क्रिया हो रही है, गुणा की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है, गुणा की। इससे पहले जब हमने सवाल किया था उसमें माइनस की क्रिया थी, इसी प्रकार प्लस की क्रिया भी हो सकती है। तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मानेंगे परिमेय। तो माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक, तथा Q नॉट इक्वल 0 है। क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तथा Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको क्या किया, परिमेय माना। तो हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखते, देखो तो P बटे Q लिखा। अब P बटे Q के बराबर हम किसको लिखेंगे, 3 रूट 2। अभी 3 रूट 2 के साथ क्या कर रहे हैं, गुणा की क्रिया। तो इसको हम दूसरी साइड में जब भेजेंगे तो क्या होगा, पक्षांतरण करने पर भाग की क्रिया करेगी। तो देखो दूसरी साइड में भेजा तो P बटे में 3 आ गया और Q ऑलरेडी है, ये बराबर में कौन रह गया, रूट 2। तो अब देखो ये क्या था, पूर्णांक, ये भी क्या हो गया, पूर्णांक, और ये भी क्या है, पूर्णांक। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पूर्णांकों का भागफल क्या होता है, परिमेय संख्या। तो हम सूंघी लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं। तो दो पूर्णांकों का भागफल क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जब ये दो पूर्णांकों का भागफल परिमेय होती है तो बताइए ये पूर्णांकों का भागफल कौन आया, रूट 2। तो रूट 2 क्या हो गई, इसलिए रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अब रूट 2 परिमेय है तो रूट 2 के साथ कौन सी क्रिया हो रही है, 3 की, गुणा की। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगी, परिमेय। क्यों, क्योंकि रूट 2 कौन सी संख्या हो गई है, अब परिमेय हो गई है। तो 3 के साथ गुणा करूंगा तो भी क्या हो जाएगा, परिमेय। तो 3 रूट 2 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि रूट 2 कौन सी हो गई है, परिमेय। लेकिन हम जानते हैं, हम किसको जानते हैं, रूट 2 को। क्यों, क्योंकि रूट 2 हमारे परिचित है। तो रूट 2 को जानते हैं, कौन सी संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं।
जब √2 अपरिमेय हो गई तो आपको पता है कि उसका 3 के साथ गुणा करूंगा तो 3 कौन सी संख्या है? परिमेय। जब परिमेय और अपरिमेय का गुणा होगा तो वो कौन सी होगी? अपरिमेय हो जाएगी। इसलिए 3√2 अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो हमने इसको क्या कर दिया? हमारा काम सिद्ध कर दिया कि 3√2 अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें हमने गुणा क्रिया को किसने बदला है? भाग की क्रिया में। तो भाग की क्रिया में आएगा सवाल तो गुणा की क्रिया में बदला जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले माइनस की क्रिया में था तो प्लस की क्रिया में बदला था पक्षांतरण करके। उसके बाद प्लस की क्रिया में होने पर बाकी की क्रिया में बदलेंगे। इससे पहले जब हमने कल के वीडियो में पढ़ा था तो वो था सिंगल संख्या जिसमें √2, तो उसमें दोनों पक्षों का वर्ग करके और उभयनिष्ठ गुणनखंड की स्थिति में लेके जाके हमने अपरिमेय संख्या को सिद्ध किया था। तो ये हमने परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध किस प्रकार से किया जाता है उसको देखा है। इसके बाद हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।